अलायंस बनाई है और 50 पार्टियों के साथ तीसरा मोर्चा बनाया है, तो उस मोर्चे को पूरा विस्तृत जानकारी देते हुए बताएं। मैं मीडिया भाइयों को साधुवाद देता हूं। मैं डॉक्टर टी.आर. सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्याय दल। दोस्तों, मित्रों, पूरे देश के 140 करोड़ जनता को मैं साधुवाद देता हूं, आज अभिवादन करता हूं कि भगवान कृष्ण का पावन जन्मदिन है, पर हम आप लोगों को शुभकामनाएं देते हैं। मित्र, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, 9 वर्षों से लगातार साथ थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कागज़ पे काम करती है, ज़मीन पे काम नहीं करती है। वो कागज़ पे सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान करती है। तो भारत के 51 दल हमको सपोर्ट किए हैं और हमने इंडियन डेवलपमेंट इंक्रेसिव अलायंस का जन्म दिया है। हम उसके संयोजक हैं और जितने हमारे साथ लोग जुड़े हैं वो सब सह संयोजक हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में हम एनडीए और इंडिया की जो गलत नीतियां हैं उसका पर्दाफाश करेंगे। हम तीसरी आंख की तरह काम करेंगे और संविधान की रक्षा के लिए, दलित पिछड़ों की, गरीबों की, मजलूमों की रक्षा के लिए हम वचनबद्ध हैं। और हम आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हम लंबे समय से भारतीय राजनीति का अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन करने से ये निष्कर्ष निकला है कि जो बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं वो छोटे दलों को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो भारतवर्ष में जो छोटे दल हैं उनके सम्मान में उनको आवास मिलना चाहिए, उनको सुरक्षा मिलना चाहिए, उनको सम्मान मिलना चाहिए, उनको पास मिलना चाहिए। आखिर ये दल किस लिए बने हैं? तो वो दल सब हमारे साथ हैं और आने वाले समय में अधिक से अधिक मात्रा में दल हमारे साथ होंगे। हम भगवान कृष्ण के सपनों का भारत बनाएंगे, हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भी सपनों का भारत बनाएंगे और इस मुल्क के सबसे विद्वान, विश्व के सबसे विद्वान डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाएंगे। क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने कल्पना किया था कि इस देश के मजलूमों को, इस देश के गरीबों को, इस देश के वंचितों को, इस देश की महिलाओं को जब तक हक नहीं मिलेगा तब तक ये देश हमारा जो है खुशहाल नहीं होगा। 2024 का चुनाव आ रहा है, अब तो सिर्फ 2 पार्टी रह गई, तो आप किसके साथ जाएंगे? बीजेपी को तो आप नकार रहे हैं। सर, मैं आपको एक छोटी सी पंक्तियों के माध्यम से, स्वलिखित पंक्तियां हैं, उसके माध्यम से जवाब देना चाहते हैं। फूल कांटों की गोद में पला करते हैं, चुनौती दे मौत को भीड़ चला करते हैं। यूं तो चिराग जलते हैं महलों में, पर चिराग वो हैं जो तूफान में जला करते हैं। ना हम एनडीए के साथ जाएंगे, ना हम इंडिया के साथ जाएंगे। हमारे दल का नाम है आइडिया, इंडियन डेवलपमेंट इंक्रेसिव अलायंस। और आइडिया जब तक रहेगा तब तक संविधान रहेगा। क्योंकि भारत की संविधान की प्रस्तावना क्या है? संप्रभुता, समानता, न्याय, बंधुत्व। ये तो बिल्कुल मिट रहा है। हमको तो सपने में आके एक दिन संविधान मिला, कहा हम डॉक्टर साहब रो रहे हैं, हमको बचा लीजिए। तो हमने कहा मैं कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा, इस देश के दलितों को, मजलूमों को, पिछड़ी जातियों को, गरीबों को, वंचितों को, दीन दुखियों को, हम उनके सम्मान में अपनी 25 साल की कानून की यात्रा को उनके सम्मान में खड़े हैं। और मीडिया भाइयों के मैं माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 2024 में अगर हमारा मकसद सही हुआ तो मैं मीडिया आयोग की भी स्थापना करूँगा। इलेक्शन से पहले अनुसूचित और आदिवासियों की बात होती है, दलितों की बात होती है, तो इलेक्शन होने के बाद चाहे बहुजन हो, चाहे सपा हो, ये सब भूल जाती है। इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं आपको बिल्कुल आपके सवाल का मैं स्वागत करता हूँ। इस देश में ऐसी पार्टियां हैं जो गिरगिट की तरह जो है रूप बदलती हैं और उनका स्वरूप जो है, कोई कल सपाई था, आज भाजपाई हो गया। अब वहाँ की जनता ने उनको सपा के माध्यम से चुना और भाजपा में आ गए तो अच्छे हुए। जनता को जागरूक करना है और जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक धरती पर लोकतंत्र नहीं फले फूलेगा, संविधान नहीं फले फूलेगा। हम मीडिया परिवार को इसलिए साधुवाद देना चाहते हैं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आप लोग हैं। अगर आप लोग सही दिशा में काम करते हैं तो भारत का संविधान धरती पर उतरेगा। और मैं मीडिया आयोग की स्थापना करूँगा, अधिवक्ता आयोग की स्थापना करूँगा, किसान आयोग की स्थापना करूँगा। हम चमचों का राज खारिज करेंगे, चाहे वो एनडीए हो, चाहे इंडिया हो। कोई भी गलत काम करेगा तो उसका पारदर्शी जवाब होना चाहिए। हम गरीबों के साथ खड़े हैं, मजलूमों के साथ खड़े हैं, फुटपाथ पर सोने वाले लोगों के साथ खड़े हैं। हम इस देश में मक्कारी और दलाली नहीं होने देंगे। आज मैं भगवान कृष्ण के पावन जन्मदिन पर शपथ लेता हूं। मैं अपनी कलम से आपको सम्मानित करूंगा और आप आगे बढ़ाइए। समाज को हम दिशा देने के लिए तैयार हैं। हम बाबा साहब के सपनों का भारत बनाएंगे क्योंकि बाबा साहब के हम अंश और वंश हैं। जय हिंद, जय भारत, जय